हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। और अपने पढ़ रहे थे एलसीएम एचसीएफ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एलसीएम एचसीएफ मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। 15 से 20 मिनट की वीडियो सोचा और बना दूं। जो भी छोटी मोटी चीजें अगर कोई रह गई हो तो उनको मैं यहाँ पर कवर कर दूं, ठीक है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना कोई टाइम खराब किए हुए। देखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों के अंदर एक क्या होता है एक ना रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? दोनों में ये रिलेशन होता है कि अगर अपने क्या करें, एलसीएम को मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ? एचसीएफ के साथ। अगर अपने क्या करें, एलसीएम को मल्टीप्लाई करवा दें एचसीएफ के साथ, और फर्स्ट नंबर अगर कोई दो नंबर दिए आपको तो उनका एलसीएम निकालो, उनका एचसीएफ निकालो। इनको अगर अपने मल्टीप्लाई करवा दें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपस में, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आपस में और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपस में, तो इनका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। अगर कोई भी दो नंबर है कोई भी, ये 3 नंबर में नहीं लगेगा, पहले बता देता हूं, 2 नंबर में लगेगा। कोई भी 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होगा उन दोनों के मल्टीप्लाई के, ठीक है। हमेशा इक्वल होगा किसके? उन दोनों के मल्टीप्लाई के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सवाल देता हूं, एक आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूं। देखो, या चलो इसको पहले बाद में करते हैं, 1 मिनट रुको। मैं आपको एक छोटा सा पहले अपने क्या ले लेते हैं, एक ना क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, एक ले लो 15 और एक ले लो 20, ठीक है। तो बताओ 4 और क्या 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा बताओ। आप निकालो, जो मैंने आपको मेथड बताया उससे। एलसीएम होगा इनका 60, ठीक है। और इनका एचसीएफ कितना होगा बताओ? 5। वीडियो को पॉज करो, एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, आप खुद निकालो। एलसीएम आएगा 60 और एचसीएफ आएगा क्या 5। किसका? 15 और 20 का। तो अगर आप एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे एचसीएफ के साथ में, मींस अगर आप 60 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ में, तो बच्चे कितना आंसर आया? 300। नॉट आंसर, कितनी वैल्यू आई? 300। या आपने ये कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 300 आया। उसी तरीके से अगर आप फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा? देखो, फर्स्ट नंबर था 15 एंड सेकंड नंबर था 20, तो अगर इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा? तो भी 300 आएगा। मतलब ये प्रूव हो गया क्या? हालांकि इसको ऐसा नहीं बोलते कि प्रूव हो गया, इसको प्रूव करने के और तरीके होते हैं, बट यहां पर एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपको ये समझ में आ गया कि हाँ सर ने जो बताया वो सही है, ठीक है ना। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ भी कितना आया? 300। और फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से मल्टीप्लीकेशन भी कितना आया? 300 आया, ठीक है। बताओ, लोग 1.5 2 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगा के और शोर मचाते फिरते हैं बाहर, है ना। रॉयल एनफील्ड तुम्हारे, है ना, आप में से भी होगा किसी के पास में, ठीक है। चलो, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं? इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि एक एलसीएम दे देगा आपको, एचसीएफ दे देगा, एक नंबर दे देगा और आपसे सेकंड नंबर पूछ लेगा। कैसे? जैसे ये सवाल है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144। एलसीएम इज 864, एचसीएफ इज 144, वन नंबर इज 288 एंड सेकंड नंबर आपसे पूछा है, सेकंड नंबर आपसे पूछा है। तो आप क्या क्या कर सकते हो? आप किस तरीके से निकाल सकते हो? आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि सर एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा इक्वल होता है किसके? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। यही होता है ना। तो एलसीएम कितना आया? 864, एचसीएफ कितना आया? 144, फर्स्ट नंबर कितना है? 288 एंड सेकंड नंबर आपको पता नहीं, तो सेकंड नंबर की जगह सेकंड नंबर लिख दीजिए, बस खत्म। अब बताओ, ये 288 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा ना। तो 864 इंटू 144 अपॉन में 288, और इधर क्या बच गया बच्चे? इधर बच गया आपका सेकंड नंबर। इसको सॉल्व कीजिए। 144 2 जा 288, 2 से फिर कीजिए, 2 4 जा एंड 2 32। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? सेकंड नंबर आ गया आपका। सेकंड नंबर क्या आ गया बच्चे? आपका 432, 432 आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, आगे चलें। बस 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं, इतना ही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको एलसीएम दे रखा है दो नंबर्स का 225 और एचसीएफ दे रखा है 5। एक नंबर दे रखा है 25 और सेकंड नंबर आपसे पूछा है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 225।
एलसीएम कितना है 2 to 5, एचसीएफ कितना है 5, वन नंबर फर्स्ट नंबर या जो भी बोल लीजिए, फर्स्ट नंबर कितना है 2 5, देन सेकेंड नंबर इज आपको निकालना है। तो सेम एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 2 to 5, एचसीएफ कितना आया 5, फर्स्ट नंबर कितना आया 2 5, सेकेंड नंबर वी डोंट नो, यही है ना। तो चलो सॉल्व करवाओ, ये 25 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर लाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो सेकेंड नंबर आपका कितना हो जाएगा बच्चे 2 to 5 इंटू 5 अपॉन में 2 5, क्यों ये वाला 25 इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा या डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो करो इसको सॉल्व, 5 5 जा देन 5 45, तो सेकेंड नंबर आपका क्या हो गया बच्चे, सेकेंड नंबर आपका हो गया 45। बस ये है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, 2 से 2.5 नंबर आपके खत्म हो जाएंगे, यूं ही आप वहां पे क्या है कुछ भी नहीं सीखना इसमें, ऐसी गलत करिए होगा। एलसीएम एचसीएफ बराबर एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, बस इतना सा काम है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आप अपने आप करते रहना, ठीक है। चलो ये एक आप करना, मैं इसके आगे वाला करवा देता हूँ। एलसीएम कितना है, अब मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ओके। तो फर्स्ट नंबर क्या है बच्चे, सॉरी एलसीएम कितना है 1920, देखो द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1920 एंड देयर एचसीएफ इज 16। एक नंबर क्या है उनमें से 128 एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, पता नहीं, ये 128 इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 1920 इंटू 16 अपॉन में 128 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो क्या आया 16 8 जा 128 एंड 8 2 जा 16 8 4 जा एंड ये कितना आ गया आपका 240। तो आपका सेकेंड नंबर कितना आ गया 240 आ गया, ठीक है। चलो अब आप ऐसे कॉमन क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप करना, आपको एचसीएफ दे रखा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स क्या है बच्चे, नंबर्स दे रखे हैं आपको 212906 और आपको क्या दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है आपको 14818। आपको दोनों नंबर दे दिए तो आप वैसे एलसीएम निकाल लोगे, जरूरत है इसकी एचसीएफ की, बताओ मुझे एक बात बताओ कि एचसीएफ की जरूरत है आपको, एलसीएम वैसे निकाल लोगे जब आपके पास दो नंबर है, बट एचसीएफ दे दिया तो कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। बाकी आपके पास दो नंबर, यू हैव और टू नंबर्स, सो यू कैन फाइंड आउट एलसीएम। आपको एलसीएम निकालना आता है, दो नंबर आपके पास, एलसीएम निकाल लो, बात खत्म, ओके। अदरवाइज आप एचसीएफ से भी निकाल सकते हो। चलो मैं करवा देता हूँ यार, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, सेम, कम से कम 4 बार बोलूंगा तुम्हें याद तो होगा। एलसीएम कितना है, एलसीएम पता नहीं मुझे, एचसीएफ कितना है 478, एक नंबर है 12906 12,906 एंड 14818। सो एचसीएफ उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एलसीएम इधर आएगा तो 12906 इंटू 14818 अपॉन में 478। सो आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। चलो मैं करवा देता हूँ, सॉल्व भी करवा देता हूँ मैं, कैसे होगा बताओ। 2 के टेबल पे डिवाइड करो सबसे पहले तो इसको, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा, देन 2 7 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, ओके ये आएगा ना, हाँ यही आएगा। अब आगे करो, आगे इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। आगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैं बताता हूँ। आगे आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। डायरेक्ट डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, क्योंकि 2 3 9 के अंदर मेरे को और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें आप किसका डिवाइड करोगे, है ना, इसमें और किसी का डिवाइड नहीं होगा, 17 का भी नहीं होगा, 19 का भी नहीं होगा, 23 का भी नहीं होगा, 29 का भी नहीं होगा, छोड़ो, है ना। इसको आप इस सिंपल सॉल्व करवाओ, कैसे, अब इसको ऐसे करो, देखो 12906 और इधर ले लीजिए आप
239 कि दोनों में से किसी में तो डिवाइड जाएगा इसका, ठीक है, दोनों में से किसी ना किसी में तो इसका डिवाइड जाना चाहिए ही चाहिए। तो 239 को करवाओ मल्टीप्लाई, फिर 5 से करवाओ, 5 से करवाओ कितना आएगा फिर, 5 9 जा 45, 4 5 3 जा 15 एंड 4 19, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 एंड 1 11, इतना आएगा, ठीक है। तो कितना बच गया पीछे ये 95, 6, क्या ये भी नहीं जा रहा, क्या जाना चाहिए भाई, करके देखो, 4 जा 4 9 जा 36, 3 4 3 जा 12 एंड 3 15, 1 4 2 जा 8 एंड 1 9, चला गया पूरा पूरा, किस पे चला गया, 54 पे चला गया। तो ये डायरेक्ट यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, किस पे, 54 पे। तो एक नंबर आपका 54 बच गया और इधर ये बच गया आपका। तो इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हो आप, किसको, 7409 को आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो किससे, 54 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाना आता है तो ठीक, अदरवाइज आप इस तरीके से भी करवा सकते हो, आपका जो मन करे वैसे करो आप, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 4 जा 22, 5 7 जा 35 एंड 2 37, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 1 4 7 जा 28 एंड 1 29, 6 5 3 8, 6 4 0 0 0 4, कुछ ऐसा आंसर है क्या, ये रहा 40086। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था, कुछ कंसेप्ट नहीं था, कुछ दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। कितना भी बड़ा कर लो सवाल को, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। The product of two number is 216, HCF is 6। प्रोडक्ट करके ही दे दिया उसने, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर करके ही दे दिया उसने, कितना है 216। सो ये इक्वल होगा किसके, एलसीएम इनटू एचसीएफ के, यही होगा ना। तो 216 इज इक्वल टू 6 इंटू एलसीएम, बात आई समझ में, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर 216 आ गया, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, उसमें से एचसीएफ आपको पता है 6 है, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 6 को इधर ले आओ, तो एलसीएम कितना आ गया 216 अपॉन में 6, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 36 आएगा। इसमें कुछ कंसेप्ट बताने वाली बात नहीं है, सिर्फ ये सॉल्व करवाने वाली बात है, ठीक है। और सॉल्व आप खुद कर लोगे, आप खुद करोगे तो आपको फायदा है, मैं यहाँ आपको 50 सवाल करवा दूं, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं। The HCF and LCM of two numbers are, LCM and HCF of two numbers are, LCM कितना है 455, HCF कितना है 13। अगर अब उसने एक नंबर नहीं दिया, वो कहता है एक नंबर जो है ना, वन नंबर इज लाइज बिटवीन 75 to 125, उसके बीच में से कोई भी नंबर निकालो तुम्हारा मन करे वो वाला। तो इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, हार्ड नहीं है ये सवाल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही करोगे ना। आप एक काम करो, इसको एज इट इज रहने दो, फर्स्ट सेकंड को आप इधर करो, इसको ना थोड़ा सा फैक्टराइज करो, इसको इसके फैक्टर बनाओ। तो फैक्टर आप 455 को क्या लिख सकते हो, 455 के फैक्टर बनाओ, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 7 3 जा 13 जा एंड 13 1 जा, ओके। तो क्या होगा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, 13 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब फर्स्ट नंबर का एंड सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू किसके है, 13 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 के। अब यहां पर एक बात को समझो, आपको क्या करना है, उसने आपको ये बोला है, क्या बोला है उसने आपको ये बोला है कि वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 to 125, दैट्स ऑल, ये बोला उसने। तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको मल्टीप्लाई करवा के कोई ऐसा नंबर बनाओ जो इनके बीच में आए, कि बना सकते हो क्या। 13 को 5 से करवाओगे तो 65 आएगा, मतलब नहीं है। 13 को 7 से करवाओगे तो कितना आएगा, इस 13 को 7 से करवाओगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। तो आप इसको ये लिख सकते हो 13 इंटू 5 इंटू 91, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, तो आपको एक नंबर ऐसा मल्टीप्लाई, इसका एक मल्टीप्लाई ऐसा करवाओ कि वो 75 से 125 के बीच में आ जाए। तो आपने 13 इंटू 7 करवाया तो कितना आ गया 91, एंड 91 क्या है उनके बीच में है। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो 65 इंटू 91, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते।
क्या 13 इंटू 5 65 हो गया और 91 का 91 हो गया। तो आप ये लिख सकते हो कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कितना है 65 इंटू 91। एक नंबर 91 है तो दूसरा नंबर अपने आप क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो 65 एक नंबर है, दूसरा नंबर 91 है ना। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, मतलब और किसी बनेगा ही नहीं ना। आप इसको फैक्टर करोगे और बनेगा ही नहीं, और बना के देखो आप, बनेगा ही नहीं, और कोई नंबर ही नहीं बनेगा आपका। 13 इंटू 13 करवाओगे तो 169 आ जाएगा जो कि बड़ा हो जाएगा। 13 इंटू 5 करवाओगे 65 जो कि 75 से छोटा हो जाएगा। 13 इंटू 7 करवाओगे 91, एक ये सही बैठ रहा है अपना, ठीक है ना, 75 से 125 के बीच से बैठ रहा है। एक 5 इंटू 7 करवाओगे तो 35 आ जाएगा, ये भी नहीं बैठेगा सही। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास 91। तो वो ये कह रहा है कि एक नंबर जो वो 91 है ना वही एक नंबर है, और 91 एक नंबर है, दूसरा नंबर अपने आप निकाल लो। तो जो बच गया पीछे वो दूसरा नंबर है। तो एक नंबर 91 आ गया, सेकंड नंबर क्या आ गया आपका 65 आ गया। द HCF ऑफ टू नंबर इज 8, विच वन ऑफ द कैन नेवर बी द LCM। आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज, LCM इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ HCF। क्यों? सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। HCF क्या होता है? फैक्टर। किसका? नंबर्स का। मतलब HCF का इन दोनों में डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा? HCF का उन नंबर्स में डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा? नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट? नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट? ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है अभी, इनमें दिमाग वाली बात है, देखो, है ना। नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर HCF, क्योंकि नाम ही क्या है? फैक्टर। वो फैक्टर है तो ऑटोमेटिकली सी बात है ना, सॉरी नेचुरल सी बात है कि डिवाइड जाएगा। तो HCF का डिवाइड किस में जाता है? नंबर्स में। एंड नंबर्स का डिवाइड किस में जाता है बच्चे? LCM में। क्योंकि LCM क्या है? LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय numbers. Understand? LCM is always divisible by numbers. अब LCM HCF का डिवाइड जा रहा है किसमें? नंबर्स में। और नंबर्स का डिवाइड जाता है किसमें? LCM में। तो आप खुद बताओ HCF का डिवाइड LCM में जाएगा कि नहीं जाएगा? सबसे ऊपर LCM है, LCM के अंदर डिवाइड जाता है किसका? नंबर्स का। क्यों जाता है पता लग गया ना? 7 वीडियो आ चुकी है, 7 वीडियोज आर देयर। अब भी नहीं पता लगा तो फिर पढ़ाई छोड़ देना, ठीक है। LCM is divisible by numbers because LCM is multiple of numbers. Numbers are divisible by HCF because HCF is factor of numbers. तो बताओ, सबसे ऊपर LCM है, फिर नंबर है, फिर HCF है। तो बताओ अगर इस सीरीज के अंदर HCF का LCM में डिवाइड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना, कि नंबर में HCF का जा रहा है, LCM में नंबर्स का जा रहा है, तो HCF का LCM में जरूर जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है 60, एक ऐसा नंबर है जिसमें 8 का डिवाइड नहीं जा रहा। 8 क्या है उनका? 8 उनका HCF है। तो 8 का LCM में डिवाइड जाना ही चाहिए, बिल्कुल जाएगा, लेकिन 60 में जा ही नहीं रहा। बाकी सब में देखो 56 में जाएगा, 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, बट 60 के अंदर डिवाइड नहीं जा रहा। 60 में डिवाइड नहीं जा रहा, इट मीन 60 उनका LCM कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक है, कर लोगे ना अब तो? चलो, हाँ एक चीज़ और रह गई, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, फिर क्लास अपने ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू वैसे भी लिखा आ गया था। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना वो देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप एक बात बताइएगा मुझे, छोटी सी बात है वैसे, किसी मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको एक दिया, जैसे मैंने लिखा 56 और 80। मैंने आपसे पूछा इनका HCF क्या होगा बच्चे? तो आप इनका HCF कैसे निकालते हो बताओ? आप इनका HCF निकालते हो, सर्च फॉर, मेरे दिमाग में 4 आ रहा है, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 14 एंड 20, फिर उसके बाद में 2 से डिवाइड किया तो 2 7 जा 2 10। अब इससे आगे फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा, मीन्स ये इसका HCF आ गया। तो इसका HCF कितना आ गया? 4 2 जा 8 आ गया। HCF कितना आ गया? 4 2 जा 8। तो एक्चुअली पता आपने क्या किया है? एक्चुअल में आपने ये किया है, पता है? आपने 8 का इनमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 8 तो क्या आ गया? 8 इनका HCF है, और जो पीछे ये बच गया है ना, जो डिवाइड करने के बाद बच गया, ये होती है रेशियो। इसको बोलते हैं रेशियो।
हालांकि आगे अभी आएगा चैप्टर, मैं वहां पे करवाऊंगा आपको कि जब आगे फर्दर डिवीजन ना हो किसी चीज का तो वो रेशियो बन जाता है ना, जैसे 1:2, 2:3, 3:4 ऐसे। तो 7:10 क्या है, ये इसका रेशियो, दो नंबर्स का रेशियो आ गया। तो आपने क्या किया एक तरीके से पता आपको, आपने ये किया है, आपने क्या किया है बच्चे, आपने ये किया है कि नंबर्स के अंदर HCF का डिवाइड करके, नंबर के अंदर आपने HCF का डिवाइड करके क्या निकाला है, आपने रेशियो निकाला है ना। नंबर्स थे, जैसे नंबर्स थे क्या थे, 56 और 80 थे, आपने HCF का डिवाइड कर दिया, तो HCF का डिवाइड किया तो 8 तो HCF आ गया, 8 इज योर HCF एंड 7 and 10 इज रेशियो। तो अगर अब रेशियो से दोबारा जाना है, उस रेशियो से दोबारा अगर मल्टीप्लाई, सॉरी दोबारा अगर उस नंबर पे जाना है तो क्या करूंगा बताओ। अगर HCF से, सॉरी रेशियो से दोबारा अगर नंबर पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं नंबर से नीचे कैसे आया था, HCF का डिवाइड करके, कैसे आया था, HCF का डिवाइड करके। मैं वापस ऊपर जाऊंगा तो क्या करूंगा, HCF को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। HCF कितना था, 8, 8 7 जा 56, 8 10 जा 80, आया नंबर, ऐसे आता है नंबर, समझ गए ना, ऐसे नंबर आते हैं। और नंबर क्या थे, 56 और क्या थे, 80 थे। तो क्या समझे, अगर आप क्या कर देते हो बच्चे, अगर आप मल्टीप्लाई करवा देते हो, रेशियो में HCF का मल्टीप्लाई करवा देते हो तो आपके नंबर्स वापस आ जाते हैं। मे भी कोई क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर बेस्ड, मुश्किल है। तो रेशियो में HCF का मल्टीप्लाई कराओगे तो वापस से क्या आ जाएगा, वापस से आपका नंबर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पता कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं बताता हूँ तुम्हें। रेशियो मान लो दे दिया, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:6, HCF is 14, then numbers are, नंबर्स क्या होंगे ये पूछ लेता है। तो कितना आसान सवाल है बताओ, HCF का मल्टीप्लाई करवाना है, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, खत्म, ये आंसर आ गया। फ्री के नंबर हैं यार, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये मानता हूँ ये नंबर फ्री के, फ्री ऑन। ठीक है, तो ये LCM HCF फाइनली फिनिश हो गया, ये फाइनली खत्म हो गया ये। इसके बाद अपने बात करेंगे रेशियो, परसेंटेज और इनके बारे में बात करेंगे। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, LCM HCF के बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर है कोई तो वो आपका परसेंटेज है। तो लेकिन परसेंटेज के लिए पहले फिर रेशियो पढ़ना पड़ेगा। तो रेशियो, परसेंटेज और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर अपने अच्छे से कर लेंगे, है ना। तो आने वाले 15 डेज के अंदर अपने ये चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो हमारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर अपने दोबारा मिलेंगे, इस बार अपना एक नया चैप्टर लाएंगे, अपने रेशियो लेके आएंगे। ठीक है, आसान है, छोटा है और आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलिए फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।